नमस्कार। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि इंसान का अपना ही मन उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है? भगवत गीता के 6 अध्याय में श्री कृष्ण हमें यही दिखाते हैं कि इस अंदरूनी लड़ाई को आखिर जीता कैसे जाए। ये एक ऐसा संघर्ष है जिससे हम सभी कहीं ना कहीं जुड़ पाते हैं। तो चलिए इस सफर में और गहराई में उतरते हैं। ये बात शुरू होती है अर्जुन के एक बहुत ही गहरे और सच्चे सवाल से। वो कहते हैं कि मन को वश में करना तो हवा को मुट्ठी में पकड़ने जैसा मुश्किल काम है। और इसी एक लाइन में इस पूरे अध्याय की जो सेंट्रल प्रॉब्लम है वो सामने आ जाती है। इस चंचल मन को आखिर कैसे साधा जाए? अब देखिए, एक बात समझनी बहुत जरूरी है। गीता में जिस युद्ध क्षेत्र का जिक्र है वो सिर्फ एक ऐतिहासिक जंग नहीं है। असल में वो उस अंदरूनी जंग का प्रतीक है। वो एक मेटाफर है उस लड़ाई का जो हम सब अपनी जिंदगी में अपने अंदर लड़ते हैं। जरा सोचिए, कोई अपने ही परिवार के खिलाफ लड़ने के लिए खड़ा हो। अर्जुन इसी कश्मकश में है, उनका मन पूरी तरह से बेचैन है। और इसी निराशा के पल में वो अपने सारथी, अपने दोस्त और अपने गुरु श्री कृष्ण से मदद मांगते हैं। और बस यहीं से वो संवाद शुरू होता है जिसने दुनिया को एक नई राह दिखाई। तो कृष्ण अपनी बात शुरू करते हैं एक सच्चे योगी की परिभाषा से। और ये सिर्फ आसन या प्राणायाम के बारे में नहीं है। नहीं, सच्चा योगी वो है जिसने अपने मन को जीत लिया हो और जो बिना फल की चिंता किए बस अपना कर्म, अपनी ड्यूटी करता चला जाए। इसके बाद कृष्ण एक बहुत ही कमाल की बात बताते हैं, मन के दोहरे रूप के बारे में। ये एक बहुत ही पावरफुल आइडिया है कि हमारा मन हमारा सबसे अच्छा दोस्त भी हो सकता है और यही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन भी बन सकता है। सोचिए, जब मन हमारे काबू में होता है तो वो हमारा सबसे अच्छा दोस्त होता है। वो हमें नई ऊंचाइयों पर ले जाता है, हमें सफलता दिलाता है। लेकिन जब यही मन आवारा हो जाए, जब ये भटकने लगे, तो यही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है जो हमें नीचे गिरा सकता है। तो सवाल ये है कि इस दुश्मन को दोस्त कैसे बनाया जाए? इसका कोई तरीका है? हाँ, कृष्ण इसका एक प्रैक्टिकल रास्ता दिखाते हैं। ध्यान का अभ्यास, जिसे ध्यान योग भी कहा जाता है। कृष्ण के निर्देश बहुत साफ हैं, एकदम स्टेप बाय स्टेप। वो कहते हैं, एक शांत जगह ढूंढो, शरीर, गर्दन और सिर को एक सीध में रखकर बैठो। फिर अपने मन को किसी एक चीज पर टिकाओ और सारी इच्छाओं और डरों को छोड़ दो। ये मन को शांत करने की एक बहुत ही प्रैक्टिकल टेक्निक है। तो ये सब करने का आखिरी मकसद क्या है? इसका नतीजा क्या है? जब मन पूरी तरह से ठहर जाता है, एकदम शांत, तब हमें अपने असली स्वरूप, अपने सच्चे सेल्फ का अनुभव होता है। ये खुद को जानने का पल होता है। लेकिन बात सिर्फ शांति पर खत्म नहीं होती। मन पर काबू पाने का इनाम इससे कहीं ज्यादा बड़ा है। इससे हमें सुख की एक बिल्कुल नई परिभाषा मिलती है। चलिए देखते हैं कैसे। और देखिए, यहाँ सबसे कमाल की बात यह है कि इस रास्ते पर जो खुशी मिलती है वो अंदर से आती है और हमेशा टिकी रहती है। ये बाहरी चीजों पर डिपेंड नहीं करती, जैसे पैसा या कामयाबी, जो आज है और कल नहीं। इसी अंदरूनी खुशी को आनंद कहा गया है। असल में यही है सच्ची खुशी और यही योग का असली लक्ष्य है। बाहरी दुनिया की उथल-पुथल के बीच अंदर आनंद की स्थिति में रहना। चलिए अब आते हैं इस रास्ते की सबसे बड़ी चुनौती पर, सबसे बड़ी मुश्किल पर, जिसका जिक्र खुद अर्जुन ने किया। और यही हमें पता चलता है कि ये काम असल में कितना मुश्किल हो सकता है। अर्जुन जो सवाल पूछते हैं वो हम सबके मन का सवाल है। वो कहते हैं, हे कृष्ण, ये सब सुनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन ये मन तो बड़ा चंचल है, बड़ा बलवान है। इसे काबू करना तो हवा को वश में करने जैसा है। यही वो बात है जो इस पूरी शिक्षा को इतनी असली और रिलेटेबल बनाती है। तो कृष्ण इसका जवाब 2 हिस्सों में देते हैं। पहला है अभ्यास। इसका मतलब है लगातार बिना रुके कोशिश करते रहना। मन को साधना कोई एक दिन का काम नहीं है, ये एक रोजाना की प्रैक्टिस है। ठीक वैसे ही जैसे किसी मसल को मजबूत करने के लिए रोज कसरत करनी पड़ती है। और दूसरा जरूरी हिस्सा है वैराग्य। इसका मतलब है उन चीजों से मन हटा लेना जो उसे भटकाती हैं, जैसे नेगेटिव विचार, दुनिया की चीजों की इच्छा और नतीजों से जुड़ाव। अभ्यास और वैराग्य, ये दोनों मिलकर ही मन को साधने की चाबी हैं। तो इस पूरी बातचीत का सार क्या है? कृष्ण की सारी शिक्षाओं का निचोड़ क्या है?
वो एक बहुत ही सरल लेकिन गहरी बात में छिपा है। और देखिए, अंत में सारी बात बस इसी एक चीज पर आकर टिक जाती है, चाहे वो कुरुक्षेत्र का मैदान हो या हमारी आज की जिंदगी। एक शांत और टिका हुआ मन ही सफलता, शांति और सच्ची खुशी की चाबी है। यही इस अध्याय का सबसे बड़ा और सबसे पावरफुल सबक है। और ये हमें एक बहुत ही ज़रूरी सवाल पर लाकर छोड़ता है। अगर आज से ही वैराग्य का अभ्यास शुरू करना हो, तो वो पहला छोटा सा कदम क्या हो सकता है? शायद किसी छोटी सी आदत को छोड़ना या किसी एक नेगेटिव सोच को जाने देना। ये वाकई सोचने वाली बात है।